इंपॉर्टेंट टॉपिक है, न्यू टॉपिक है बिल्कुल, रोमन न्यूमरल्स। ठीक है, देखो हम जो रोमन न्यूमरल्स पढ़ेंगे उनमें हमारे पास बेसिकली ये 7 सिंबल्स होंगे, आई, वी, एक्स, एल, सी, डी और एम। अभी जो आई का सिंबल है इसको 1 के नाम से जानते हैं रोमन के अंदर, वी को जानते हैं 5 से, एक्स को जानते हैं 10 से, एल को जानते हैं 50 से, सी को 100, डी को 500 और एम को 1000। ठीक है बेटा, अब इसमें एक सबसे इंपॉर्टेंट हमको ध्यान रखना है कि जो भी हमारे पास डिजिट्स हैं इन सिंबल्स के अकॉर्डिंगली हमको करना है। अब एक इंपॉर्टेंट नोट इसमें ध्यान रखो, लिखा हुआ देखो, इन रोमन सिस्टम देयर इज नो सिंबल फॉर जीरो, यानी 0 डिजिट का कोई भी सिंबल नहीं होता है। अब इस क्या पढ़ रहे हैं, ध्यान से देखो। सबसे पहला रूल है इसका कि रिपीटेशन ऑफ अ रोमन न्यूमरल मींस एडिशन, यानी कि अगर रोमन नंबर्स, ये जो मैंने आपको 7 रोमन नंबर्स बताए हैं, इनमें से कोई भी रोमन नंबर रिपीट हो रहा है तो उसका मतलब क्या है, एडिशन है। जैसे कि आई और आई 2 टाइम्स रिपीट है तो देखो 1 + 1 = 2। आई और आई 3 टाइम्स है तो 1 + 1 + 1 = 3। इसी तरीके से x 2 टाइम है तो x का मीन्स क्या बताया था, 10, तो देखो 20। इसी तरीके से x को 3 टाइम कर दिया तो 30। ये है हमारा रूल नंबर फर्स्ट। अब जैसे नोट नंबर फर्स्ट बताया था कि कोई भी रोमन नंबर सिस्टम में 0 का सिंबल नहीं होता है, इसी तरीके से नोट नंबर सेकंड देखो, आई एंड एक्स कैन बी रिपीटेड 3 टाइम्स, यानी इन्हें 3 टाइम्स हम रिपीट कर सकते हैं, किसको, आई को और एक्स को, बट वी इज नेवर रिपीटेड, वी जो होता है वो कभी भी रिपीट नहीं होता है। ठीक है बेटा, अब इसके बाद देखो रूल नंबर सेकेंड, व्हेन अ सिंबल रिप्रेजेंटिंग ए स्मॉलर और द स्मॉलर नंबर इज प्लेस्ड ऑन द राइट ऑफ अनदर सिंबल, इट्स वैल्यू इज एडेड टू द वैल्यू ऑफ दैट सिंबल। यानी कि कोई भी सिंबल वैल्यू दे रखी है, स्टार्टिंग में ग्रेटर वैल्यू है और बाद में स्मॉलर वैल्यू है, तो उसमें क्या करेंगे, उनको हम प्लस कर देंगे। कैसे, अब हमें पता होना चाहिए कि v का मीन्स क्या होता है, 5, तो देखो 5 लिख दिया। उसके बाद i का मीन्स क्या होता है, 1, तो देखो मैंने 1 लिख दिया, तो 5 + 1 क्या हो गया, 6। इसके बाद नेक्स्ट में देखो, ये ग्रेटर है और ये स्मॉलर है, तो ग्रेटर होने पर 5 + 1 + 1, तो कितने हो गए, 5 और 1 6 और 1 7। अगेन देखो x v i, तो सबसे पहले ग्रेटर है 10, फिर 5, फिर 1 1, तो कितना हो गया 17। यानी रूल नंबर 1 में था कि अगर कोई सिंबल रिपीट होता है रोमन सिंबल तो वो एडिशन होगा। रूल नंबर सेकंड में क्या है कि अगर पहले ग्रेटर सिंबल है बाद में लेस देन सिंबल है तो एडिशन होगा। अब आता है रूल नंबर थर्ड। रूल नंबर थर्ड के अंदर क्या है कि अगर पहले स्मॉलर सिंबल है और बाद में ग्रेटर सिंबल है, देखो पहले स्मॉलर है ना, यहां पर पहले ग्रेटर था, यहां पर पहले स्मॉलर है, तो पहले अगर स्मॉलर सिंबल है और बाद में ग्रेटर सिंबल है तो सब्ट्रैक्ट होगा। समझ में आया बेटा, यानी कि पहले ग्रेटर और बाद में स्मॉलर तो एडिशन, और पहले स्मॉलर और बाद में ग्रेटर सिंबल तो सब्ट्रैक्शन। ठीक है, उसके बाद है रूल नंबर 4। रूल नंबर 4 के अंदर क्या है कि जो भी हमें वैल्यू दे रखी है, ठीक है, अगर मैंने बताया था पहले ग्रेटर सिंबल है, जो हमने फर्स्ट में बताया था ना, तो रूल नंबर 4 में भी उस रूल को और 5 के रूल को फॉलो करके चलना है। देखो इसमें क्या है, सबसे पहले ग्रेटर सिंबल है तो एज इट इज रख दिया, उसके बाद पहले स्मॉलर है फिर ग्रेटर है, तो क्या करेंगे, सेकंड रूल को फॉलो करेंगे, यानी कि 5 में से 1 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो 5 यहां आ गया 10 और 5 में से 1 गए तो 4, तो 10 + 4 = क्या हो गया 14। इसी तरीके से आगे देखो
ये ग्रेटर साइन है, ये ग्रेटर साइन है, यहां पर स्मॉलर साइन आ गया, फिर ग्रेटर साइन आ गया, तो दोनों ग्रेटर साइन है उनको तो हमने ऐड कर लिया। अब पहले जो स्मॉलर साइन आया है उसे ग्रेटर साइन में से सबट्रैक्ट करेंगे। देखो कैसे करेंगे, हमारा बाद का ग्रेटर साइन क्या है 10 और स्मॉलर साइन क्या है 1, तो 10 में से 1 गए तो 9 और 10 और 10 कितने हो गए 20। ठीक है बेटा, तो ये आपके 4 रूल्स हैं। मैं एक बार इनको दोबारा आपको रिपीट करता हूं, किसी को प्रॉब्लम हो तो फिर मुझसे पूछना। सबसे पहले हमें रोमन नंबर्स में क्या ध्यान रखना है कि रोमन नंबर्स के हमारे साथ कितने सिंबल्स होते हैं 7 सिंबल्स होते हैं, I, V, X, L, C, D, M। और उसके बाद यस बेटा, कहां आपको ये वाला देखो, इसके अंदर क्या है बेटा, जैसे हमने रूल नंबर 2 और रूल नंबर 3 पढ़ा था ना। रूल नंबर 2 में क्या था, पहले ग्रेटर सिंबल है बाद में लेस देन सिंबल है तो हम प्लस करेंगे। रूल नंबर 3 में था पहले लेस देन सिंबल है फिर बाद में ग्रेटर देन सिंबल है तो सबट्रैक्ट करेंगे। अब इन दोनों का कंबाइन है रूल नंबर 4, ये वाला है रूल नंबर 4। इसके अंदर क्या है बेटा, देखो पहले ग्रेटर सिंबल दे रखा है, उसके बाद ये लेस देन सिंबल है और फिर ग्रेटर देन सिंबल है। तो ग्रेटर देन सिंबल पहले है उसको तो एज इट इज लिख देंगे, ठीक है, प्लस करके फिर लेस देन है और ग्रेटर देन है तो ग्रेटर देन में से लेस देन को माइनस कर देंगे, तो 5 में से 1 चले जाएंगे तो 4 बच गए, और ग्रेटर देन डिजिट हमारे पास है उसको यहां लिख देंगे और इन दोनों को ऐड कर देंगे। समझ में आया बेटा? हमें यह समझना है कि हमारा जो सिंबल है वो फर्स्ट प्लेस पे ग्रेटर देन है कि लेस देन है। अगर फर्स्ट प्लेस पे ही हमारा सिंबल ग्रेटर देन है तो उसे एज इट इज लिख देंगे रूल नंबर 4 में। उसके बाद सेकंड डिजिट लेस देन है, 4 डिजिट हमारी ग्रेटर देन है। तो मैंने क्या बताया था कि अगर फर्स्ट डिजिट लेस देन हो और सेकंड डिजिट ग्रेटर देन हो तो उन दोनों को आपस में सबट्रैक्ट कर देते हैं। तो ये मैंने सबट्रैक्ट कर दिया 5 - 1, तो 5 - 1 4 आ गया और 10 + 4 14 हो गया। और बताओ रूल, इन 4 रूल्स में किसी को कोई डाउट है? फिर भी मैं एक बार रिपीट कर देता हूं, किसी को छोटा सा डाउट होगा वो भी क्लियर हो जाएगा। देखो 7 बेसिक सिंबल्स होते हैं I, V, X, L, C, D and M। यहां I का मतलब 1, V का मतलब 5, X का मतलब 10, L का मतलब 15, C का मतलब 100, D का मतलब 500 और M का मतलब 1000। ठीक है, अब हमें यह पता होना चाहिए कि रोमन नंबर में कभी भी 0 का कोई भी सिंबल नहीं होता है। ठीक है बेटा, और इसके बाद हम रूल नंबर फर्स्ट जो मैंने बताया है उसका मीन्स क्या है कि अगर 2 वैल्यूज रिपीट हो रही हैं तो एडिशन, उसके बाद हम I को X को रिपीट कर सकते हैं, V को रिपीट नहीं करते हैं। रूल नंबर सेकेंड, पहले ग्रेटर है बाद में लेस देन है तो प्लस, पहले लेस देन है बाद में ग्रेटर देन है तो माइनस, और पहले ग्रेटर देन फिर लेस देन और ग्रेटर देन है तो लेस देन ग्रेटर देन डिजिट को यहां लिख देंगे और ग्रेटर में से लेस देन को सबट्रैक्ट कर देंगे। अब बताओ बेटा इसमें कोई डाउट हो तो पूछो।